नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ट्रिपल आई ईएम 2008 से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपने अगर देखा हो तो 6 अगस्त को मोदी जी ने भी लोकल टू ग्लोबल का एक नारा दिया है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम लोग ये वीडियो आपको दिखा भी रहे हैं कि जिसके अंतर्गत मोदी जी ने एक विजन दिया। उन्होंने सिर्फ एक्सपोर्टर या इंपोर्टर या बिजनेस वालों को नहीं, बट स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वाले लोग हैं, उसके अलावा भी दुनिया में जहां जहां पे इंडियंस बैठे हुए हैं, इंडियन एम्बेसीज है जहां पे, उन सबको एक आह्वान किया हुआ है कि 2022 तक $400 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत से बढ़ाना है और किस तरह से उस विजन को लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है, हमने थोड़े उसके ग्लिम्स जो है इस वीडियो के अंदर रखे, वो एक बार सुन लीजिए, जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। क्योंकि आज हमारा प्रधानमंत्री भी, आज हमारे देश के लीडर भी हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया को कंकर करने के लिए एक आह्वान कर रहे हैं। और आज अगर आपने ये नहीं सुना और आप उसमें नहीं जुड़े तो इट विल बी योर मिस, क्योंकि आज गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़े उसके लिए प्रयत्नशील रहा है। तो आज हम लोग जो लास्ट 12-13 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो अब सेंट्रल लेवल पे भी मेहनत जा चुकी है और वो लोग भी भारत से अच्छे एक्सपोर्टर बने उसके लिए प्रयत्नशील है। तो मेरी गुजारिश है, ये वीडियो के थोड़े ग्लिम्स देखिए, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। साथियों, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 4 फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, देश में मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़े और क्वालिटेटिवली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। और जैसे अभी कुछ साथियों ने कहा कि आज दुनिया में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जो कीमत से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करता है और हमें इस चीज को एड्रेस करना ही पड़ेगा। दूसरा, ट्रांसपोर्ट की, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें दूर हो, इसमें राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी और जो भी प्राइवेट उसमें प्लेयर्स होते हैं, इन सबने अपनी भूमिका निभानी होगी। तीसरा, एक्सपोर्ट्स के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के चले। ये कोई राज्य सरकारें इसमें अगर इन्वॉल्व नहीं है, राज्य में जो प्रकार की एक्सपोर्ट काउंसिल्स हैं वो अगर इन्वॉल्व नहीं है, और कोई एक व्यापारी अपने तरीके से एक्सपोर्ट करता रहता है आइसोलेटेड वर्ग में, तो हमें जो परिणाम चाहिए वो नहीं मिलेंगे। हमें मिलकर के ही प्रयास करना होगा। और चौथा फैक्टर है जो आज के इस आयोजन से जुड़ा है, और वो है भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट। ये चारों फैक्टर्स एकजुट होंगे तभी भारत का लोकल ग्लोबल होगा, तभी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हम बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे। आई एम श्योर दोस्तों, ये वीडियो देख के आपको एक जबरदस्त मोटिवेशन मिला होगा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम 2008 से ये कंटिन्यूस एफर्ट्स लगा रहा है कि इंडिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट को लेकर जागरूकता हो, और आज वही सपना मोदी जी ने भी 2022 तक $400 बिलियन का कैसे हो सकता है और किस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने इस वीडियो में देखा, सिर्फ एक्सपोर्टर को काम करने को आह्वान नहीं दिया गया है, पर गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो, चाहे वो एम्बेसीज हो, और उसके साथ साथ इंडिया के बाहर जो भी हमारे लोग हैं, जिन्हें हम एनआरआईज कहते हैं, उन्हें भी आह्वान किया इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए, और भारत से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक अच्छा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो। दोस्तों, मैंने 6-8 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। मोदी जी ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एज अ हब फॉर एक्सपोर्ट्स। ये क्या होता है? यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में से जो भी स्पेशलिटी चीजें हैं,
राइट। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी स्पेशलिटी चीज़ है वहाँ की गवर्नमेंट, DGFT, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उसको इंटरनेशनल मार्केट में आने के लिए एक बढ़ावा दे। आपने अगर वीडियो देखा, मोदी जी ने ये भी बोला कि 75 कंट्री के अंदर उस जिस स्टेट से हो, जिस इंडस्ट्री से हो, 75 कंट्री के अंदर प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मोदी जी ने बोला कि आज का मार्केट सिर्फ लो कॉस्ट नहीं मांग रहा है पर अच्छी क्वालिटी भी मांग रहा है। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो चाइना को डायरेक्टली नहीं कह सकते थे, बट ये कह के उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि लो क्वालिटी या लो प्राइस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट भी लोगों को लेने का इंटरेस्ट है। यानी चाइना की जो सस्ती वाली चीज़ें ना छोड़ के एक क्वालिटी वाली प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बढ़ाने की ज़रूरत है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। हमने देखा लास्ट 7 साल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इंडिया जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे वो चाइना से बेसिकली सारे शिफ्ट करके इंडिया में आने का प्लान कर रहे थे, राइट। बहुत सारे लोग आ भी गए हैं, पर उसके कारण तो उसे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेनिफिट मिला है। पर आज उन्होंने छोटी छोटी कंपनियों को भी टारगेट रखने को बोला है कि हमारा जो 75वां साल आएगा आज़ादी का, उस वक्त हम लोग 75 कंट्रीज के अंदर हमारा एक्सपोर्ट करते हो। दोस्तों IIIEM भी वही फोकस कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आए। दोस्तों हमने ऑलरेडी इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें हर एक कोने में फैला के रखी, जहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर। दोस्तों ये सही टाइम है, आज का ये सही टाइम। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले लो या स्टेट गवर्नमेंट भी ले लो या गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी ले लो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फोकस कर रही है। तो अगर आपने ये चांस मिस कर दिया, अगर आप मिस कर गए इस चांस को, तो पूरी जिंदगी अफसोस करते रहोगे कि मुझे एक अच्छा चांस मिला था और मैं कुछ कर नहीं पाया। तो यही मौका है, आइए $400 बिलियन का जो मोदी जी ने एक विजन दिया है उसके अंदर सहभागी बने। आज ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज प्रॉपर्ली लेके उसके सिस्टम समझ के अच्छी तरह से एक्सपोर्ट करें और भारत के वो जो सुनहरे दिन, जो IIIM का मिशन चलता है, मिशन गोल्डन बर्ड, उसके साथ भी जुड़ के भारत के अंदर जो वो सुनहरे दिन थे, उस ज़माने में अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे तो आज क्यों नहीं, उसी विजन को आगे बढ़ाने में आप भी सहभागी बने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए, क्योंकि लोगों को जागरूक करना इतना ही ज़रूरी है। उसके अलावा हमारी मोबाइल की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में जाके, और अब तो एप्पल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्पल के आईफोन के अंदर भी आपको अवेलेबल मिलेगी। तो मेरी गुजारिश है, ऐप स्टोर में जाके आप आपकी एप्लीकेशन IIIEM सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे डेटाबेसेस हमने उसके अंदर रखे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि एक बार ये सारे चीज़ों को यूज़ करके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आपका भी आप भी एक सहभागी बनिए भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने के अंदर। तो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।